Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र गहरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, साथ ही जिस तरह से 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है भारत देश में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सर्वप्रथम तो मैं 75वें स्वतंत्रता दिन का सभी नवी मुंबई के नागरिक को हार्दिक शुभकामना देता हूं और सैल्यूट तिरंगा को भी सैल्यूट करता हूं। इन सारे वर्कर्स का एक अच्छे उपक्रम वो लाते रहते हैं, करते रहते हैं। अभी 10-12 गर्ल ऐसे हैं जो शिक्षा में हो, स्पोर्ट्स में हो और सामाजिक एक्टिविटीज़ में हो, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इन लोगों का उन्होंने सत्कार और स्वागत किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस माध्यम से मोदी जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने की कोशिश हमारे राजेश राय है, हमारी चित्रा मैडम है, हमेशा करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि जहाँ पे ये संस्कृति में महिलाओं को बहुत बड़ा मान सम्मान मिलता है, और उसी अंदाज को नज़र करते हुए राजेश जी राय ने एक अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ पे रखा। बारिश होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम अटेंड करने के लिए लोग आए, और मेरे को बहुत अभिमान है राजेश राय जैसे कार्यकर्ता के ऊपर कि वो लेडी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्र दिन के आह्वान पर लोगों को यही आह्वान करूंगा कि इस पूरे वर्ल्ड में 135 करोड़ जनता आज अपने ओपिनियन कुछ भी रख सकते हैं, अपने विचार यहाँ पे रख सकते हैं। ऐसा एक ही देश है जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे पब्लिक होने के बावजूद भी ये लोग एक संग है, एक साथ रहते हैं, आराम से रहते हैं, अपने गुनाह गोविंद से रहते हैं। और हमारे सम्मानीय मोदी साहब जैसे 7 साल से इस देश की पंतप्रधान हुए, तभी से लोगों को अपने विचार रखने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, उसके कोई पाबंदी नहीं है।
और एक मिशन लेके मोदी साहब जो निकले हैं आवास योजना के माध्यम से 75 ईयर स्वतंत्र दिन में हर आदमी को घर देना उनका एक मिशन था। कोविड के वजह से वो 1 साल लेट हुआ है, लेकिन बहुत सारे पैमाने पे लोगों को अपने अपने घर मिले हैं और उनको 75वें साल में ही पूरे 135 करोड़ जनते को अपना खुद का घर देना था, आपका खुद का शौचालय देना था, इनको खुद की एक्टिविटीज़ करने के लिए वातावरण निर्मित करनी थी। जिनके जो जो योजना है 254 योजना उन्होंने लाई है, उस योजना का लाभ हर आदमी को कैसा मिलता है, मिलेगा, इसके ऊपर उसने ध्यान दिया। हर आदमी का जो भी योजना का जो भी उसको लाभ मिलता है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाने का काम मोदी साहब ने किया है। और मैं इस पूरे भारतवर्ष के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, नवी मुंबई के लोगों को एक ही आह्वान करूंगा कि इस देश का जो हमने ये रखा हुआ है कि इस देश में एक स्वतंत्र काल से लेके 75 साल तक हम लोग लोकशाही में रहते हैं और हम लोग को एक आनंदी वातावरण में रहने का काम करते हैं और यही आगे ही करते रहना है। पहले तो मैं सब लोगों को आज के 75th इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरा संदेश ये रहेगा कि हमें इंडिपेंडेंस मिलके तो 75 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हो रही है। इसके लिए हर नागरिक को अलर्ट रहना चाहिए कि अपने आजू बाजू में देखना चाहिए कि कोई किसी लड़की को, कोई औरत को कोई तंग तो नहीं कर रहा है। कोई भी उनको तंग करना मतलब सिर्फ फिज़िकली तंग नहीं करना होता है। बहुत जगह आप देखोगे कि ऑफिसेस में उनको टॉर्चर किया जाता है कि कोई औरत को प्रमोशन मिलता है और कोई मर्द को नहीं मिला तो उसको इल ट्रीट किया हुआ रहता है। अपने घर के काम वाली जो बाइयाँ रहती है उनको इल ट्रीट करते रहते हैं। तो वो लेवल से एकदम टॉप लेवल तक सबको टॉर्चर किया हुआ करते हैं। तो हमें ये अलर्ट रहना है कि किसी को कोई भी तंग ना करे, कोई भी तकलीफ़ ना हो। प्लस हर औरत को पढ़ाई करके वो कैसे इंडिपेंडेंट बने। पहले ज़माने में ऐसे होता था कि कोई विडो हो गई, बाल विधवा हो गई या किसी का कोई रीज़न से पति ने छोड़ दिया तो उसका ज़िंदगी आगे का बहुत ख़राब हो जाता था। तो हमें ये देखना चाहिए कि अपने घर की आजू बाजू की हर बेटी पढ़ के अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे। वो ज़माना नहीं रहा कि कोई औरत हाथ फैलाए किसी के लिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे आजू बाजू में जितने लोगों को आप मदद कर सकते हो उतना मदद करके अपनी जिम्मेदारी संभालो। थैंक यू। नवी मुंबई उत्तर भारतीय बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने राष्ट्रवादी सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से जो संगठन है उसके तहत लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया है। सर, आज के दिन क्या कहना चाहेंगे 75वां स्वतंत्रता दिवस का? उसके बाद दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरे भारतवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ हमारा सैल्यूट तिरंगा जो संगठन है आज पूरे देश में 700 जगह पर कार्यक्रम रखा है। इसमें समाज सेवा कर रहे हैं, सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज मैंने अपने यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो कार्यक्रम रखा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र फड़के जी, वो भी सैल्यूट तिरंगा से जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम के तहत आज हम लोग ने 10 बेटियों का सम्मान किया। उन बेटियों का जो शिक्षा में अच्छा मार्क्स लाए, अभी ओलंपिक का माहौल था, बेटियां जिस तरह से अच्छा कर रही थी तो हमारे दिल में आया कि हमारी जो बेटियां नई मुंबई का है इनका भी मतलब हमको उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स में अच्छे थे उनको मतलब के किए, डॉक्टर क्यों किए। कुछ बेटियां तो ऐसी आई जिनका हार्ट का पहले प्रॉब्लम था, उनका पेनक्रियास निकला है, लेकिन फिर भी वो मार्क्स मतलब 86% स्कोर की। किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए फिर भी मतलब कि अपने पढ़ाई में अव्वल नंबर लाए। तो सर मैं ऐसा लगता है कि इन बेटियों का जितना भी मनोबल बढ़ाया जाए उतना कम है। एक बेटी तो 96% लाई, उसके पिताजी ऑटो चलाते हैं। तो सोचिए कि इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो बेटी किस तरह से संघर्ष कर कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है। इसी तरह आज इस कार्यक्रम में हमारे नई मुंबई के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रामचंद्र घरत जी वो चीफ गेस्ट के तौर पर थे और उन्होंने अपने हाथों से
सबको अपना सर्टिफिकेट दिया, मोमेंटो दिया। साथ ही साथ हमारे प्रदेश की श्री जयश्री चित्रे मैडम भी उपस्थित थी। आज आपके इस माध्यम से जब मैं एक कार्यक्रम कर रहा हूं तो मैं एक आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाह रहा हूं, संदेश कहो या आह्वान करना चाह रहा हूं कि एक श्रमिक नगर तुरभा में एक 6 महीने की बच्ची है जिसका लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए, वाडिया हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं आपके माध्यम से आह्वान कर रहा हूं कि जिसे उस बेटी को जो भी मदद कर सकते वो आगे बढ़े और उस बेटी की जान बचाए। जय हिंद, जय सैल्यूट तिरंगा। राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहा है। चाहे वो पूर्व सैनिक हो, उनका भी सम्मान करते चला आ रहा है। और साथ ही आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 11 बेटियों का सम्मान किया गया है जो शिक्षा और पढ़ाई में अव्वल दर्जे के नंबर्स मार्क्स लाए हैं। वीडियो साई पवार साथ पंकज बनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.